हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि आईयूपीएसी नेमिंग के लिए हमारे पास क्या क्या फॉर्मेट है, हम लोग किस फॉर्मेट के हिसाब से नेमिंग करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने पेरेंट चेन कैसे देखते हैं, बॉन्डिंग क्या इफेक्ट डालती है नॉमेनक्लेचर में, या हैलोजन कैसे इफेक्ट डालते हैं, फिर उसके बाद एल्काइल ग्रुप का क्या रोल होता है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, तो आज हम लोग उसी नॉमेनक्लेचर सीरीज को आगे लेके चलते हैं और उसमें आगे चीज़ें सीखते हैं कि उसमें अब फंक्शनल ग्रुप जब एंटर करेंगे तो उनका नेमिंग पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि सबसे ज़्यादा हमारे पास इम्पॉर्टेंट होता है बॉन्डिंग, बराबर। बॉन्डिंग के बाद हम लोग प्रायोरिटी देते हैं किसको, हैलोजेंस को, राइट। तो हैलोजेंस के बाद हम लोग प्रायोरिटी देते हैं अल्काइल ग्रुप्स को, बराबर। बट इन सभी से ज़्यादा एक और चीज़ होती है जिसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया ना तो समझ जाओ उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर है। तो अब हम लोग बॉन्डिंग से भी ज़्यादा किसको प्रायोरिटी देंगे, फंक्शनल ग्रुप। मतलब यहाँ पे अपने पास एक फिक्स फॉर्मेट आ जाता है काउंटिंग के लिए कि अगर तुमको किसी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में काउंटिंग स्टार्ट करनी है तो हम लोग डायरेक्ट किससे स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से। अब अगर स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें बॉन्डिंग हो, एल्काइल ग्रुप हो, हेलोजन हो, उससे किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। तो चलो, अब फिक्स एक फॉर्मेट हो गया, अब इससे ज़्यादा चीज़ें हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, ना ही हमारे पोर्शन में है। तो ये ऑर्डर हमको याद रखना है किसके लिए, काउंटिंग के लिए। अब एक बार अगर स्ट्रक्चर में काउंटिंग हो जाती है तो नेमिंग के लिए हमारे पास क्या फॉर्मेट है, जब हम लोग स्ट्रक्चर का नाम लिखते हैं तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले ना जितनी भी स्ट्रक्चर में जॉइनिंग्स है उनको लिख देते हैं। ठीक है, जितनी भी जॉइनिंग्स होंगी वो हमको पहले लिखने पड़ेंगे। उसके बाद अगर स्ट्रक्चर साइक्लिक है तो साइक्लो। ठीक है, साइक्लो के बाद हम लोग ऐड करते हैं पेरेंट चेन। पेरेंट चेन के बाद इसमें हम लोग एंटर करते हैं बॉन्ड्स, और बॉन्ड के बाद आते हैं हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, ये नेमिंग का ऑर्डर है, ये अपना काउंटिंग का ऑर्डर है, और ये नॉमेनक्लेचर का ऑर्डर है। इसके अलावा कोई भी अलग फॉर्मेट यूज़ नहीं करते हैं। हमेशा किसी भी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को अगर नेमिंग करनी है तो यही फॉर्मेट में नेमिंग चलेगी। क्लियर हुआ। ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर में तुमको काउंटिंग करना है प्रॉपरली कि काउंटिंग कहाँ से सही होगी। तो मैंने काउंटिंग का ऑर्डर दिया है कि हमेशा काउंटिंग कहाँ से हम लोग करते हैं, फंक्शनल ग्रुप से, राइट। फिर बॉन्डिंग को देखेंगे, अगर मान लो स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम लोग जाके बॉन्ड देखेंगे, बॉन्ड भी नहीं है तो हेलोजन को प्रायोरिटी दोगे, हेलोजन भी नहीं है तो एल्काइल ग्रुप को लेते हैं बेसिकली। जब स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे तो यही फॉर्मेट चलेगा, इसके अलावा अगर इसको हम लोग ने आगे पीछे किया तो वो नेमिंग फॉर्मेट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पेरेंट चेन क्या होते हैं, बॉन्ड कैसे होते हैं, और साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियोस में ही देखी है। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है वो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप में डील करेगा कि फंक्शनल ग्रुप को यूटिलाइज कैसे किया जाता है, और वो जब स्ट्रक्चर में आएंगे तो क्या चेंजेस लेके आते हैं वो हमको देखना है। ठीक है, तो चलो फंक्शनल ग्रुप देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करूँ ना, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकते हैं, कोई ग्रुप हो सकते हैं, या ऐसे बोल लो कि एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम which represents chemical property of the molecule। तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है, कोई सिंगल एटम भी हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। ठीक है, जो किसी भी मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो केमिकली कैसे बिहेव करेगा। मतलब अगर मान लो तुम्हारे पास एक ऑर्गेनिक का स्ट्रक्चर है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो जो सबसे पहले रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो जनरली फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ज़्यादा एक्टिव ग्रुप होते हैं जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं।
इस वजह से इनको हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो अब देखो कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप है। कुछ फंक्शनल ग्रुप हमको 10th में भी सिखाए जा चुके हैं। फंक्शनल ग्रुप, दूसरी चीज जरूरी क्या है कि उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कि वो हमको दिखेगा कैसे। तीसरी चीज क्या है कि वो जॉइनिंग पे उसका नाम क्या होगा और मेन चेन पे उसका नाम क्या होगा। ठीक है, ये जॉइनिंग पे और मेन चेन पे क्या है, ये चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे इनको अप्लाई करना है स्ट्रक्चर में। फिलहाल ये चीज़ें ध्यान में रखो। तो फंक्शनल ग्रुप में सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे बड़ा है। अगर स्ट्रक्चर में कहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है तो सबसे पहली प्रायोरिटी काउंटिंग के लिए इसको मिलेगी अपने को। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, स्ट्रक्चर में आर ग्रुप होगा और यहाँ पे ऐसे दिया होगा सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये जो आर है, ये आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन चेन। यहाँ पे कितने भी नंबर ऑफ कार्बन चेन, बॉन्ड, हेलोजन कुछ भी होंगे, उससे अपना लेना देना नहीं है। फिलहाल जहाँ पे ये स्ट्रक्चर मुझे दिखेगा मैं उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलूंगा। अब ये आने को ऐसे भी आ सकता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, अब या तो ऐसे दिया हो या फिर ऐसे दिया हो, दोनों एक ही चीज़ है, कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। ये भी कार्बोक्सिलिक बोला जाएगा, ये भी। अब अगर ये कभी जॉइनिंग पे आता है ना तो इसको हम लोग कार्बोक्सी लिखते हैं। ठीक है, और अगर ये मेन चेन पे आता है तो इसको हम लोग ऑइक एसिड लिखते हैं। ठीक है, ये वर्ड अपने को ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब दूसरा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आता है सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सल्फोनिक एसिड इज आर SO3H, ऐसे होगा। इसको हम लोग लिखने को ऐसे भी लिख सकते हैं RSO3H। ठीक है, जॉइनिंग पे अगर आ रहा है तो इसको हम लोग सिर्फ लिखते हैं सल्फो। ठीक है, बट अगर मेन चेन पे आ रहा है तो मेन चेन पे इसको हम लोग क्या लिखते हैं, सल्फोनिक एसिड। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सल्फोनिक एसिड के बाद आता है हमारे पास ईस्टर। अब ईस्टर में दो फॉर्मेट चलते हैं, जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है RCOO। ईस्टर जब जॉइनिंग पे आता है ना तो इसकी जॉइनिंग दो टाइप से लिखते हैं हम लोग। एक में लिखते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल और एक में लिखते हैं इसको एल्केनॉइल ऑक्सी। दोनों में डिफरेंस है। और अगर वो मेन चेन पे आता है तो डायरेक्ट हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं O8 करके। ठीक है, जनरली ये वर्ड हमने सुना होगा, सोडियम बेंजोएट वगैरह, जो एज अ प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव में यूज होते हैं। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है। अब इसी सीरीज में मैं सारे फंक्शनल ग्रुप देते जाऊंगा। ठीक है, और इसी ऑर्डर में हमको याद रखना है। किसी स्ट्रक्चर में अगर मान लो तुम्हारे पास सल्फोनिक एसिड भी आ रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी क्या होगी, सल्फोनिक से ज़्यादा होगी। क्लियर है, तो कोई कोई ऐसे भी स्ट्रक्चर आएंगे जहाँ पे हमको मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलते हैं। तो मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप जब भी आएंगे तो उसमें जो टॉप प्रायोरिटी वाला होगा इस चार्ट के हिसाब से, उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, वो काउंटिंग में पहले जाएगा। इस वजह से मैं ये सारे लाइन से दे रहा हूँ, तो इसको ऐसे ही ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो ये तीन हो गए। ईस्टर के बाद हमारे पास आता है एसिड हैलाइड। अब एसिड हैलाइड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O X। इसको हम लोग लिखने को RCOX भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये जॉइनिंग पे आ गया तो इसको हम लोग लिखते हैं हेलो कार्बोनिल। यहाँ पे ये हेलो वर्ड रिप्रेजेंट करता है हेलोजन को, जो भी हेलोजन यहाँ पे लगा होगा। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरोकार्बोनिल, ब्रोमीन है तो ब्रोमोकार्बोनिल, ऐसे। बट अगर ये मेन चेन पे आएगा तो इसको हम लोग लिखते हैं ऑयल हैलाइड। अब ये सारी चीजें ना अपने को ध्यान में रखनी है, याद रखनी पड़ेगी, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फिफ्थ फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आ जाता है अमाइड। ठीक है, अमाइड में RCO डबल बॉन्ड O NH2, या इसको RCONH2 भी लिख सकते हैं इसे।
ठीक है। तो अगर ज्वाइनिंग पे आ गया तो इसको हम लोग कार्बामोइल लिखते हैं, बट अगर मेन चेन पे आ रहा है तो इसको हम लोग अमाइड ही लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे अगर हम लोग चलें तो अमाइड के बाद हमारे पास आता है, सुना होगा, एल्डिहाइड, बराबर। एल्डिहाइड में क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, और ये आर सी ओ एच। अगर जॉइनिंग पे आता है तो इसको हम लोग फॉर्माइल भी लिखते हैं, किसी किसी केस में इसको ऑक्सो भी लिखा जाता है। ठीक है। और मेन पे आया तो सिर्फ ए एल। सेवेंथ की बात करें तो जैसे हमारे पास कीटोन है, राइट, कीटोन इज आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। ठीक है, आर सी ओ आर। अब कीटोन को जनरली ऑक्सो लिखते हैं, और मेन चेन पे आएगा तो इसको ओन वर्ड लिखते हैं। ठीक है। एट्थ अगर हम लोग बात करें तो जैसे साइनाइड वगैरह हैं। ठीक है, वैसे तो साइनाइड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं हम लोग एल्डिहाइड कीटोन से। साइनाइड हो जाता है तुम्हारा आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन या आर सी एन। अगर ये जॉइनिंग पे आता है तो इनको हम लोग साइनो लिखते हैं, बट अगर मेन चेन पे आता है तो नाइट्राइल। ठीक है। ये सब वर्ड हमको ऐसे ही ध्यान में रखने पड़ेंगे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा इसी का एक डेरिवेटिव है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड इज आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी, ये जस्ट उल्टा होगा उसका। ठीक है। तो ये साइनो है, तो इस केस में इसको हम लोग लिखते हैं आइसोसाइनो, और यहाँ पे लिखोगे आइसोनाइट्राइल। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। टेंथ अगर हम लोग देखें तो अल्कोहल सुना होगा, अल्कोहल इज आर ओ एच। ठीक है। जॉइनिंग पे आएगा तो इसको हम लोग हाइड्रोक्सी लिखते हैं, बट अगर मेन चेन पे आता है तो इस हाइड्रोक्सी को हम लोग क्या लिखेंगे, ओएल। क्लियर है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें आएंगी। 11th जैसे हमारे पास आ जाता है एक फंक्शनल ग्रुप अमाइन, तो अमाइन इज आर एन एच टू। ठीक है। अगर ये जॉइनिंग पे आता है तो इसको हम लोग अमाइनो लिखते हैं, और अगर मेन चेन पे आएगा तो इसको अमाइन ही लिखेंगे। ठीक है। मेजरली तुम लोग टेक्स्ट बुक वगैरह में देखोगे तो इतने ही फंक्शनल ग्रुप हमको देखने को मिलते हैं, और ज़्यादा करके यही फंक्शनल ग्रुप आते हैं। ठीक है। बट और भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, जैसे मान लो कि 12th की बात करें तो एक ईथर आ सकता है। ठीक है, जिसको हम लोग आर ओ आर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ज्वाइनिंग पे आता है तो इसको एल्कॉक्सी लिखते हैं, और अगर मेन चेन पे आएगा तो इसको ईथर ही लिखते हैं। एक 13th हमारे पास ग्रुप है जिसको हम लोग थायोल बोलते हैं। थायोल इज आर एस एच। ठीक है। अब अगर ये ज्वाइनिंग पे आता है तो इसको मर कैप्टो लिखते हैं, और मेन पे आएगा तो थायोल ही लिखेंगे। ठीक है। 14 की बात करें तो एक आ जाता है हमारे पास थायो ईथर। थायो ईथर इज आर एस आर। ठीक है। अगर ज्वाइनिंग पे आता है तो एल्काइल मर कैप्टो लिखते हैं, और अगर मेन चेन पे जाता है तो इसको हम लोग थायो ईथर ही लिखेंगे। बराबर। तो टोटल हमारे पास ये 14 फंक्शनल ग्रुप हैं। टेक्स्ट बुक में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को भी एज अ फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करते हैं, या इवन हैलोजन को भी फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करते हैं, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। हैलोजन जो है वो एक टाइप के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं फंक्शनल ग्रुप की। ये लिस्ट मैंने बना के दी है। इससे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हमको ना तो सीईटी में पूछे जाते हैं, ना ही जेई वगैरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये हमारे पास लिस्ट है टोटल फंक्शनल ग्रुप की। अब इसको इसी ऑर्डर में याद रखना है कि सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक, फिर ईस्टर। बराबर है। तो ये इसी फॉर्मेट में चलेगा, इनका एक नोट्स बना लो प्रॉपरली। ठीक है। और इसी के हिसाब से अब हम आगे नेमिंग यूटिलाइज करेंगे इसको। समझा। चलो आगे की बात करें हम लोग, तो जैसे मान लो
कि हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है ऐसे, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में मुझे देखते ही समझ में आता है कि ये वाला जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप दिख जाएगा वहीं से हमारी काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, नो मैटर कि उसमें हैलोजन एल्काइल ग्रुप या बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है। बट हम लोग जब काउंटिंग में लेंगे ना तो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होता है उसको काउंटिंग मिलती है हमेशा, तो ये डायरेक्ट होगा 1, ठीक है। ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। ये हमारा काउंटिंग हो गया। अब नेमिंग का ऑर्डर मैंने क्या बताया था, वापस जाके देखते हैं नेमिंग में हमने क्या ऑर्डर लिखा हुआ है। देखो नेमिंग के लिए मैंने क्या ऑर्डर बताया, पहले जॉइनिंग लिखेंगे, जॉइनिंग नहीं है तो इसको स्किप कर दोगे, अगर स्ट्रक्चर साइक्लिक है तो साइक्लो, नहीं है तो स्किप कर दो, फिर डायरेक्ट आएगा पेरेंट चेन, फिर उसके बाद उस पेरेंट चेन की बॉन्ड, और लास्ट में क्या जाएगा फंक्शनल ग्रुप। तो अब देखो इसी फॉर्मेट से नेमिंग करते हैं इसको। अब हमारे पास स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप है, कोई जॉइनिंग दिख रही है क्या, जॉइनिंग्स कैसे देखते हैं ये प्रीवियस 2 वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर में फिलहाल कोई जॉइनिंग नहीं है तो जॉइनिंग वाला पार्ट स्किप हो गया। उसके बाद क्या आता है साइक्लिक, क्या ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है क्या, तो आंसर है नहीं। अब साइक्लिक नहीं है तो साइक्लिक वाला भी पार्ट स्किप हो गया। अब बचा क्या हमारे पास पेरेंट चेन, पेरेंट चेन कितने कार्बन की है 4, तो 4 कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं ब्यूट। अब इस ब्यूट में ये जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड है ये सब कैसे दिख रहे हैं सिंगल, तो हम लोग क्या लिखेंगे एन। बट इस ब्यूटेन के अब 1 पे फंक्शनल ग्रुप आ गया है, ठीक है। तो लास्ट में मैंने क्या बोला था फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, बट वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड अकेला है, मतलब वो क्या है मेन चेन पे है, राइट, वो जॉइनिंग पे नहीं है। अब वो मेन चेन पे है, तो मेन चेन पे अगर कोई आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं ओइक एसिड, बराबर है। तो अब ब्यूटेन और 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या लिखना है ओइक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया ब्यूटेनोइक एसिड, राइट। केमिस्ट्री में वॉवेल्स का रूल फॉलो होता है, ये पहले भी बताया मैंने कि कोई भी वॉवेल अगर किसी नंबर के आगे पीछे रिपीट हो रहा है, जैसे ये नंबर है इसके इस साइड भी वॉवेल है और इस साइड भी, तो इस वाले वॉवेल को हमें हटाना पड़ेगा। फाइनली स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, या 1 वर्ड नहीं भी मेंशन करोगे तो भी चल जाएगा, डायरेक्ट इसको ब्यूटेन ओइक एसिड लिख सकते हैं। अब दूसरा इसमें क्या हो जाता है कि मान लो जैसे 2 कार्बोक्सिलिक आ गए, अब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ, 4 हो गए हमारे पास, राइट। तो अब ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों सेम ग्रुप है ना। तो हम लोग ऐसा नहीं करते कि एक को जॉइनिंग पे डाल देते हैं और एक को मेन चेन पे, अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है तो दोनों को साथ में ही लेना पड़ेगा, और कहाँ पे लेना पड़ेगा मेन चेन पे। अब मेन चेन का मतलब क्या हो गया, देखो 4 है तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटेन। अब देखो इसके 1 पे भी है और 4 पे भी, तो 1,4 क्या लिखेंगे ओइक एसिड, बट 2 बार है ना। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या बोला है कि अगर कोई भी चीज़ एक बार आती है तो मोनो वर्ड यूज़ करते हैं, 2 बार आती है तो डाई, तो यहाँ पे हमको एक वर्ड यूज़ करना पड़ेगा डाई, ठीक है। तो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। थर्ड इसमें क्या हो सकता है कि जैसे मान लो कि हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है जिसमें SO3H दिया हुआ है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक है। अब देखो जॉइनिंग का क्या यूज होता है, अब जैसे मेरा ये स्ट्रक्चर है इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है ना, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा सल्फोनिक एसिड, तो दोनों में बड़ा ग्रुप कौन सा है। अब हमने देखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बड़ा ग्रुप होता है, तो अब काउंटिंग में हमको इसको लेना पड़ेगा, मतलब इसका कार्बन 1 हो गया, ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। सल्फोनिक एसिड क्या है छोटा ग्रुप है ना, तो अब सल्फोनिक एसिड जाएगा जॉइनिंग पे और कार्बोक्सिलिक एसिड जाएगा मेन चेन पे, बराबर। तो अब देखो
नेमिंग का फॉर्मेट क्या है कि पहले हम लोग ज्वाइनिंग लिखते हैं। तो अब ये सल्फोनिक एसिड जो है वो ज्वाइनिंग पे है, तो 4 पे मेरे पास एक ज्वाइनिंग है, और सल्फोनिक एसिड को ज्वाइनिंग पे हम लोग क्या लिखते हैं, सल्फो लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सल्फो, बराबर। तो 4 पे सल्फो हो गया, स्ट्रक्चर साइक्लिक नहीं है तो उसको स्किप करेंगे। फिर क्या आएगा, पेरेंट चेन में कितने कार्बन, 5, तो ये क्या हो गया, पेंट। बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल, तो एन, और इसके 1 पे भाई कैसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि कभी अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया ना, तो इसकी काउंटिंग हम लोग यहाँ से नहीं स्टार्ट कर सकते, बराबर है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो साइक्लिक वाला है वो इस कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो अब इसको क्या लिखेंगे, सिंपल सा साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स एन। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, अभी तक तो हम लोग सिर्फ क्या लिख रहे थे, ओइक एसिड, तो अभी भी ओइक एसिड ही लिखेंगे। बट अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पे मैं कार्बन को काउंटिंग में ले रहा था, कार्बोक्सिलिक, बट ये काउंटिंग में अब नहीं आ रहा है, ठीक है। और जनरली साइक्लिक स्ट्रक्चर में ऐसा ऐसा होता है कि वो काउंटिंग में नहीं आएगा। तो जब ये काउंटिंग में नहीं आता है तो हमको इसको अलग से एक वर्ड कार्ब मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कार्ब ऑइक एसिड भी लिख सकते हैं। और अगर नोटिस करोगे तो अगर मैं इसको पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड लिखूं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम में ऑलरेडी कार्ब वर्ड आता है, ठीक है। तो दोनों भी फॉर्मेट हम लोग लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं और कार्ब ऑइक एसिड भी हम लोग लिख सकते हैं। ये रूल्स हैं जो फॉलो होते हैं बार बार। अब देखो, जैसे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, सपोज करो ये मेरे पास है, यहाँ पे एक OH ग्रुप लगा देते हैं, यहाँ पे एक NH2 और यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक। अब इसकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है और दूसरा कार्बोक्सिलिक क्या है, बाहर है। तो तीनों में बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है लिस्ट के हिसाब से, तो लिस्ट के अकॉर्डिंग ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये बड़ा है, तो इसका कार्बन हो जाएगा 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब एक बार काउंटिंग हो गया, ये बड़ा फंक्शनल ग्रुप है तो ये जाएगा पेरेंट चेन के साथ, और ये दोनों जाएंगे अब ज्वाइनिंग में, ठीक है। तो लिस्ट में चेक करो कि जो अल्कोहल होता है, राइट, जो अल्कोहल का ग्रुप है उसको ज्वाइनिंग पे हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल को ज्वाइनिंग पे हम लिखते हैं हाइड्रोक्सी, ये हो गया हाइड्रोक्सी। फिर 3 पे जो ज्वाइनिंग है वो कौन सी है, NH2 की। NH2 कौन सा ग्रुप होता है, अमाइन, और अमाइन को ज्वाइनिंग पे क्या लिखते हैं, अमाइनो। ये हो गया हमारा ज्वाइनिंग का पार्ट। उसके बाद ये स्ट्रक्चर क्या है, साइक्लिक है, तो क्या वर्ड ऐड होगा, साइक्लो। कितने कार्बन है, 5, तो ये क्या हो गया, पेंट, बराबर। सिंगल बॉन्डेड है तो एन, और 1 पे अब ऑइक एसिड है बट उसका कार्बन काउंटिंग में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हमको क्या वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, या तो कार्बोइक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डायरेक्ट अगर बुक्स वगैरह में देखोगे तो ये फॉर्मेट वो लोग यूज़ करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। समझा ये फॉर्मेट कैसे यूज़ कर रहा हूँ मैं नेमिंग में। तो खाली दो ही चीज़ दिमाग में रखना, किसी स्ट्रक्चर में अगर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप है तो जो बड़ा वाला फंक्शनल ग्रुप होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी काउंटिंग के लिए, राइट, और उसको छोड़ के जितने भी फंक्शनल ग्रुप दिए होंगे वो सब चले जाएंगे ज्वाइनिंग, ठीक। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। जैसे हमारे पास सेकेंड फंक्शनल ग्रुप है सल्फोनिक एसिड, ठीक है। सल्फोनिक एसिड में मैंने क्या बोला कि स्ट्रक्चर में कौन सा सब्सटेंस आएगा, SO3H। जैसे अगर मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इसको इंक्लूड करते हैं यहाँ पे सारे फंक्शनल ग्रुप, सारे हेलोजेंस वगैरह सब अगर आ गए स्ट्रक्चर में तो क्या करोगे। अब इस स्ट्रक्चर में मुझे काउंटिंग करनी है, कहाँ से स्टार्ट करें, बताओ जल्दी काउंटिंग। तो इसमें काउंटिंग कहाँ से होगी,
अब कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे? ये SO3H मुझे पता है कि एक फंक्शनल ग्रुप होता है, बट अगर नोटिस करोगे तो SO3H के पास खुद का कार्बन नहीं है, वो किसी कार्बन से अटैच है। तो SO3H जिस कार्बन से अटैच होगा हम लोग उसको काउंटिंग देंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक में जब भी हम लोग काउंटिंग करते हैं तो कार्बन नंबर्स ही काउंट करते हैं, राइट। तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। अब इसमें जॉइनिंग कौन कौन सी देखो, जो पेरेंट चेन में आ रहे हैं, एक तो ये जॉइनिंग पे चला जाएगा, एक ये, मतलब इस पेरेंट चेन के साथ क्या काउंटिंग में जाएगा, SO3H, तो ये हो गया, और ये दोनों जा रहे हैं जॉइनिंग में। सिंपल सा इसको लिखे क्या हम लोग, अब 2 पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, मिथाइल, राइट। 3 पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, क्लोरो, तो ये हो गया। ये जॉइनिंग की बातें हो गई। अब स्टार्ट होगा वेदर स्ट्रक्चर साइक्लिक है या नहीं। तो स्ट्रक्चर साइक्लिक नहीं है तो साइक्लो वर्ड मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है हमारा पेरेंट चेन, कितने कार्बन है, 6, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्स। बॉन्डिंग देखो यहाँ पे फोर्थ वाली जो पोजीशन है इस पे डबल बॉन्ड है, तो इसके पहले वाले स्ट्रक्चर में सब सिंगल बॉन्डेड थे, बट इसमें अब डबल बॉन्ड आ गया ना, तो वो डबल बॉन्ड हमको मेंशन करना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर में कहाँ पे है। तो हम लोग हेग्स क्या लिखेंगे, 4 पे इन, और 1 पे अब मेरे पास क्या है, सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड जब मेन चेन पे जाता है तो मेन चेन पे उसको हम लोग ने देखा ना अभी कि सल्फोनिक एसिड ही लिखते हैं। अगर ये जॉइनिंग पे होता तो मैं इसको सल्फो लिखता, जैसे कि हमारे पास मान लो ये स्ट्रक्चर है, इस पे मान लेते हैं सल्फोनिक एसिड लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इससे बड़ा फंक्शनल ग्रुप देखो एक प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो अब फॉर्मेट कैसे चलेगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ठीक है। तो चलो, अब ये अगर बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, ये छोटा है, तो ये कहाँ पे गया, जॉइनिंग पे, और ये कहाँ पे जाएगा, पेरेंट में। तो अब ये 5 पे ना एज ए जॉइनिंग कंसिडर होगा। 5 पे सल्फोनिक एसिड को हम लोग जॉइनिंग पे क्या लिखते हैं, सल्फो, तो ये क्या मिल जाएगा तुमको यहाँ पे, सल्फो। क्लियर है। अब पेरेंट चेन में 6 कार्बन है तो हेक्स, अब इसके 3 पे डबल बॉन्ड है तो 3 पे इन, और 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग क्या लिखते हैं, ओइक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ओइक एसिड, ठीक है। जैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो मान लो हमारे पास एक ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक SO3H यहाँ पे लगा हुआ है, एक SO3H यहाँ पे लगा हुआ है, राइट। तो अब काउंटिंग कहाँ से करें इसमें, ये भी फंक्शनल ग्रुप है तुम्हारा और ये भी है, बट इसके पास देखो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के साथ एक बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो इन दोनों में ज़्यादा प्रायोरिटी इसको मिलेगी, तो ये 1 होगा, ये 2, ये 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अब दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो किसी में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि एक को मेन पे डालें और एक को जॉइनिंग पे, दोनों अगर सेम ग्रुप है तो दोनों भी पेरेंट चेन पे जाएंगे हमेशा, तो हम लोग इसमें पार्शियलिटी नहीं कर सकते। अब स्ट्रक्चर में कोई जॉइनिंग नहीं है, तो जॉइनिंग नहीं है तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, साइक्लो, कितने कार्बन है, 6, तो ये हो जाएगा हेक्स। देखो 1 पे एक डबल बॉन्ड है और 4 पे एक डबल बॉन्ड है, तो 1,4 डाई इन। अब इसके 1 पे और 3 पे क्या लगे हुए हैं, डाई सल्फोनिक एसिड, ये चेंज आएगा, ठीक है। फोर्थ की अगर बात करें तो जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर लेके चलते हैं कि यहाँ पे SO3H लगा हुआ है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा देखो, अब सल्फोनिक भी है कार्बोक्सिलिक भी है, ज़्यादा प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक को, ये 1, ये 2, ये 3 और ये कार्बन 4। अब ये सेकंड पे भी एक जॉइनिंग है और थर्ड पे जो सल्फोनिक एसिड है वो भी जॉइनिंग में जाएगा, क्योंकि अब छोटा ग्रुप हो गया, क्योंकि उससे बड़ा फंक्शनल ग्रुप एक प्रेजेंट है यहाँ पे। तो अब क्या लिखोगे, 2 पे मिथाइल, बराबर, 2 पे मिथाइल है, 3 पे हमारे पास क्या है, सल्फोनिक एसिड,
सल्फोनिक को जॉइनिंग पे क्या लिखते हैं, सल्फो। अब ये मेजर चेन हो गई, ब्यूट, 2 पे क्या है, इन, और 1 पे वही ऐसे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट है वो डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट मत करना नेमिंग। इसके पहले जो पेरेंट चेन है, जॉइनिंग के कॉन्सेप्ट हैं, हेलोजेंस हैं, कैसे बिहेव करते हैं, उनके नेमिंग फॉर्मेट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, पहले के दोनों जो नॉमेनक्लेचर सीरीज के वीडियो हैं वो अच्छे से देख के नोट्स बना लो, उसके बाद ही फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करना, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास सल्फोनिक एसिड की बात। अब दो ही फंक्शनल ग्रुप से मुझे सब समझ में आ जाता है कि फंक्शनल ग्रुप बिहेव कैसे करते हैं और उनका नेमिंग क्या है। अब देखो मैं सारे फंक्शनल ग्रुप को यूटिलाइज कर रहा हूँ, अब इनको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं या कैसे नेमिंग करेंगे। मान लो कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है ऐसे, और हमको बोल रहा है कि इसका नेमिंग करके बताओ। सीईटी में, जेई में या बोर्ड्स में दो तीन टाइप के फॉर्मेट बनते हैं क्वेश्चन के। सबसे पहले तो बोलेगा कि इस स्ट्रक्चर में कितने फंक्शनल ग्रुप है बताओ, बराबर है। तो कितने फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, एक ये है जो कौन सा है, अल्कोहल, एक ये है जो कौन सा है, अमाइन। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पहचान में आने चाहिए। ये जो ग्रुप है ये हमारे पास क्या है, कीटोन है, बराबर। और ये जो ग्रुप है ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो टोटल इस स्ट्रक्चर में 4 फंक्शनल ग्रुप है, बराबर। अब इस 4 फंक्शनल ग्रुप में सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो हमको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे बड़ा होता है। मतलब काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से। तो इसको 1 पे बोल दे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब ये हमको मिल गया पेरेंट चेन। अब ये पेरेंट चेन मिल गया है तो उसके अकॉर्डिंग नेमिंग करना चालू करते हैं फटाफट। ठीक है, अगर ये बड़ा फंक्शनल ग्रुप है तो ये सब फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे जाएंगे, जॉइनिंग पे जाएंगे। तो देखो थर्ड पे मेरे पास कीटोन है, और कीटोन को जॉइनिंग पे क्या लिखते हैं, ऑक्सो, ये हो गया। 4 पे हमारे पास एक ग्रुप है अमाइन, और अमाइन को जॉइनिंग पे क्या लिखते हैं, अमाइनो। आगे चलेंगे, 5th पे हमारे पास एक ग्रुप है अल्कोहल, और अल्कोहल को जॉइनिंग पे क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। ठीक है, ये जॉइनिंग्स हो गई। अब स्ट्रक्चर में कोई साइक्लिक रिंग नहीं है, डायरेक्ट 6 कार्बन दिए हैं, तो क्या लिखेंगे, हिग्स। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब इसके 1 पे हमारे पास क्या लगा हुआ है भाई, ये स्ट्रक्चर का नाम हो गया। तो कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, कौन कौन से जॉइनिंग पे हैं, कौन कौन से मेन चेन पे हैं, ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, तो ही जाके हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि कब स्ट्रक्चर को जॉइनिंग पे लेंगे, कब किसी भी फंक्शनल ग्रुप का जॉइनिंग का नेम यूज होगा, कब किसी फंक्शनल ग्रुप का मेन चेन वाला नाम यूज होगा। ठीक है, दो फंक्शनल ग्रुप है तो जो ज़्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो जाएगा मेन पे, और जो कम प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो जाएगा जॉइनिंग पे। नेमिंग करते टाइम आगे जॉइनिंग होगा, लास्ट में मेन चेन होगा। ठीक है, चलो एक दो और स्ट्रक्चर देखते हैं इस पे, यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा फिर। अब जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, कि यहाँ पे OH लगा दिया मैंने, यहाँ पे NH2 लगा दिया, और यहाँ पे SH लगा दिया। ठीक है, मान लो एक आध बॉन्ड भी लगा देते हैं यहाँ पे। तो अब क्या हो जाएगा इसमें, अब होगा ये कि इन तीनों में देखो बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये थायोल है, ये अमाइन है, और ये अल्कोहल है। तो तीनों में ज़्यादा प्रायोरिटी अल्कोहल को मिलती है, तो ये 1 हो जाएगा। अब इस साइड अगर जाएं तो एक बॉन्ड मिल रहा है, तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो ये दोनों, ये अगर बड़ा फंक्शनल ग्रुप है तो ये दोनों कहाँ पे चले जाएंगे, जॉइनिंग पे, बराबर है। अब जॉइनिंग पे गए तो ये जाएगा पेरेंट चेन पे। देखो 3 पे हमारे पास किस चीज़ की जॉइनिंग है, अमाइनो। 5 पे हमारे पास ये थायोल है, थायोल को जॉइनिंग पे क्या लिखते हैं, बताया था ना, इसको हम लोग मर कैप्टो लिखते हैं। ठीक है, आगे पेरेंट चेन हमारी क्या है, साइक्लिक है, ये हो जाएगा साइक्लो। 6 कार्बन है,
तो हिग्स, ठीक है। 2 पे हमारे पास क्या है, बॉन्ड है, तो 2 इन, और 1 पे अल्कोहल है, और अल्कोहल को मेन चेन पे क्या लिखते हैं, OL। तो ये इसका नाम हो गया IUPAC। क्लियर है। अब जैसे ये स्ट्रक्चर होता हमारे पास, सपोज करो, राइट। तो अब इसमें काउंटिंग कहाँ से करोगे, देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये 1, ये 2 और ये 3, थर्ड पे अल्कोहल आ रहा है, बट यहाँ से अगर मैं काउंटिंग करूँ तो 1 और 2 पे अल्कोहल है, ठीक है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। तो अब दोनों भी अल्कोहल हैं, दोनों भी मेन चेन पे ही जाएंगे, तो कोई जॉइनिंग तो दिख नहीं रही है। डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट करोगे, पेरेंट चेन से। क्या हो गया, हेक्स 2 पे बॉन्ड है और 4 पे बॉन्ड है, तो इसको हेक्स 2,4 डाइईन। और अब देखो फंक्शनल ग्रुप एक 2 पे है, एक 4 पे है, तो 2,4 दो बार अल्कोहल है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डाइऑल। क्लियर है। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप का कॉन्सेप्ट है। तो जब भी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर की नेमिंग करते हैं तो हाईली प्रायोरिटी जाती है किसको, फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप ध्यान में रखना है, हैलोजन ध्यान में रखना है, अल्काइल ग्रुप और बॉन्डिंग कि कैसे बिहेव करेंगे और वो नेमिंग फॉर्मेट में कहाँ कहाँ पे अरेंज होंगे, ठीक है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप समझ गया होगा तो ऑलमोस्ट 90% जो नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट्स वगैरह हैं तो वो कमेंट करके बताओ, तो उस पर अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, राइट। फिलहाल मैं कुछ स्ट्रक्चर दे दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो अगर तुमको प्रैक्टिस करना होगा घर पे तो इन स्ट्रक्चर को ट्राई कर सकते हो नेमिंग के लिए, ठीक है। इसका कमेंट करके मुझे आंसर बता देना, जो भी करेक्शन रहेंगे मैं बता दूंगा तुमको, ठीक है। तो पहला टारगेट तो ये होना चाहिए तुम्हारा कि फंक्शनल ग्रुप को हम लोग पहचाने कैसे। जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कौन सा ग्रुप होगा, पहचान सकते हैं इसको। तो देखो इसीलिए मैंने रिप्रेजेंटेशन भी दो दो टाइप के दिए थे, एक एक्सपांड करके दिए थे, एक कंबाइन करके। तो ये तुम्हारा कौन सा ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स को ट्राई करो, अगर ये तुम्हारे नाम सही हो जाते हैं तो समझ जाओ कि तुमको नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, ये सब इजीली हो जाने चाहिए, उतने ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है, ट्राई करो। खुद से इसकी प्रैक्टिस करो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर हो सकते हैं उतने प्रैक्टिस करोगे तो और भी जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते जाएंगे। तो ये हमारे आज के लेक्चर में मैंने फंक्शनल ग्रुप कवर किया है कि फंक्शनल ग्रुप को हम लोग कैसे यूटिलाइज करें नेमिंग के लिए, स्ट्रक्चर में उनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, या स्ट्रक्चर में जब वो आएंगे तो वो नेमिंग फॉर्मेट में क्या चेंज लेके आते हैं, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करो घर पे, कुछ डाउट्स होगा तो हमें बताओ इसके बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेंजीन के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेंजीन का जो नेमिंग फॉर्मेट होता है, नॉमेनक्लेचर होता है, वो कैसे चलता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।